माननीय सांसद श्री रविकिशन जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री महेंद्रपाल सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री शीतल पांडे जी, श्रीमती संगीता यादव जी, श्री संत प्रसाद जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष विष्णु सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, इंजीनियर पीके मल जी, डॉक्टर विराट चंद्र कौशिक जी, आज के इस समारोह में उपस्थित अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा श्रीमती राधना शुक्ला जी, गोरखपुर के मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार एनजी और उपस्थित हमारे सभी प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ गोरखपुर वासियों को 187 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है, जिसमें सैनिक स्कूल का यहाँ पर शिलान्यास है। इसके साथ ही चरगामा, पिपरौली, भोरावार, पिपराइच, कैंडियरगंज, खजनी, पाली, कौड़ीराम, बांसगांव, सरदार नगर, चौरीचौरा, ब्रह्मपुर, गगहा में कस्तूरबा गांधी विद्यालय, जिनका हम लोग 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक लेके जा रहे हैं, बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय की छात्रावास और विद्यालय परिसर के विस्तार के कार्यक्रम का भी यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है। यानी ये लगभग 15 परियोजनाएं, जिनकी कुल लागत 187 करोड़ 50 लाख है, इन सब का शिलान्यास का यहाँ कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी, अपने सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, ये गोरखपुर का फर्टिलाइजर परिसर है। आपने देखा होगा 1990 में जिस फर्टिलाइजर परिसर में एक खाद का कारखाना था जो बंद हो गया था, और 1990 से लेकर के 2016 तक, यानी 26 वर्षों तक कोई पुरसाहार नहीं था। इन 26 वर्षों तक यहां पर इन परियोजनाओं को के बारे में सोचने के लिए न प्रदेश सरकार के पास न केंद्र सरकार के पास कोई फुर्सत नहीं थी। लेकिन जब केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनती है और 2017 में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार प्रदेश में बनती है, तो रुके हुए, भटके हुए उन सभी कार्यों को रास्ते पर लाने करके विकास की मुख्य धारा के साथ सभी क्षेत्रों को जोड़ने का जो कार्यक्रम आगे बढ़ा है, आज उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में गोरखपुर के इसी फर्टिलाइजर कारखाना परिसर में, जहां खाद का कारखाना बन रहा है और अक्टूबर मास के अंत तक इसे जनता को समर्पित करने की तैयारी चल रही है, उसी फर्टिलाइजर कारखाना परिसर में आज इस सैनिक स्कूल के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसके लिए मैं विभागीय मंत्री, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं कि सैनिक स्कूल प्राप्त होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी जो पीढ़ी यहाँ पर पढ़ेगी वह अनुशासित पीढ़ी होगी, देश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में उसे जाने का अवसर प्राप्त होगा और सेना में भी उच्च पदों पर सेवा करने का एक अवसर उसे प्राप्त होगा। इसके लिए मैं आप सबको आने वाली पीढ़ी का अभिनंदन करते हुए हृदय से बधाई देता हूं।
देश का पहला सैनिक स्कूल 1960 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर सर्वनारायण जी ने लखनऊ में स्थापित किया और लखनऊ में जो स्थापित हुआ था पहला सैनिक स्कूल आज देश के हर राज्य में एक होड़ लगी है सैनिक स्कूल स्थापित करने का। 2021-22 की केंद्र सरकार के बजट में भी इस बात का प्रावधान किया गया है कि देश के अंदर 100 नए सैनिक स्कूल खोलने के लिए भारत सरकार कार्य करेगी। ये तो 100 नए सैनिक स्कूल राज्य सरकार के सहयोग से या पीपीपी बोर्ड में बनेंगे। ये भारत के युवाओं को योग्य आधुनिकतम शिक्षा के साथ साथ प्रशिक्षण देने और सैन्य गतिविधियों के साथ जोड़ने की एक अभिनव प्रयास होगा। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कि देश के नौजवानों के प्रति में सहायक होगा और उसकी श्रृंखला में उत्तर प्रदेश ने आज शुरुआत कर दी है। बाबा गोरक्षनाथ की इस धरती से इस सैनिक स्कूल के शिलान्यास के माध्यम से हर कमिश्नरी मुख्यालय में एक सैनिक स्कूल की स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। इस सैनिक स्कूल जो गोरखपुर में स्थापित होने वाला है लगभग 154 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होगा और इस सैनिक स्कूल में तमाम प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं यहां पर प्राप्त होंगी। यहां पर एकेडमिक ब्लॉक होगा, प्रशासनिक भवन होगा, डाइनिंग ब्लॉक होगा, छात्रावास होंगे, खेल के मैदान होंगे। इसके अलावा यहां पर अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं होंगी, हाईटेक कंप्यूटर लैब स्थापित की जाएंगी, बहुउद्देशीय हॉल होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का आवासीय परिसर अलग से होगा, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस कोर्ट, फुटबॉल कोर्ट, रनिंग ट्रैक, घुड़सवारी, स्विमिंग, शूटिंग रेंज, अत्याधुनिक व्यायामशाला। इन सब से सुसज्जित होने के साथ साथ सोलर लाइटिंग सिस्टम के साथ इसको जोड़ने की कार्रवाई होगी और यह अपने आप में एक अद्भुत केंद्र बिंदु होगा पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, जहां पर उन्हें योग्यतम शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर एक नया प्रयास प्रारंभ होगा। यह वर्ष प्रदेश में स्थापित पहले सैनिक स्कूल के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य का एक वर्ष है और ये वही सैनिक स्कूल है, लखनऊ का सैनिक स्कूल जिसने कारगिल युद्ध के समय परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे को भी प्रशिक्षण दिया था। उसी सैनिक स्कूल की देन है जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर के भारत की कारगिल में विजय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए हमारी सरकार ने 2017 में लखनऊ के सैनिक स्कूल का नाम कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल के रूप में रखा और आज मुझे प्रसन्नता है कि उसी श्रृंखला को हम एक नई कड़ी के साथ जोड़ते हुए गोरखपुर में इस नए सैनिक स्कूल की आधारशिला यहां पर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की उपस्थिति में, अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जनता जनार्दन की उपस्थिति में, कोविड महामारी के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आप सबकी उपस्थिति में इस कार्यक्रम को आज यहां पर हम लोग संपन्न कर रहे हैं। याद रखना कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता और इसीलिए सरकार ने कोरोना महामारी से जूझते हुए भी इन सभी गतिविधियों को एक निरंतरता प्रदान की है। एक निरंतरता को आगे बढ़ाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं उस प्रयास की श्रृंखला है जिसके माध्यम से एक एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने और इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की आधारशिला को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, फर्टिलाइजर कारखाना कभी बंद था, 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस फर्टिलाइजर कारखाने की आधारशिला की। आज आप देख रहे हैं कि कारखाना लगभग तैयार हो चुका है, कुछ और औपचारिकताएं पूर्ण होंगी और अक्टूबर के बाद से कारखाना यहां पर संचालित होगा।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।